हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज का जो टॉपिक है वो है आपका ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक पे बेस्ड आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, साथ ही साथ आपके न्यूमेरिकल्स भी इस पे बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था उसको एक बार क्विकली हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन, और उसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था। क्या था वो फार्मूला? वो था हमारा डी ऑफ वेक्टर आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस फंक्शन ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसके साथ ही साथ हमने क्या कहा था कि जो आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन है, ये जो क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी होगी? तो सर ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगी? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था? हम लोगों ने कहा था कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका क्या यूज़ है। तो बेसिकली हम लोगों ने कहा था कि सपोज अगर हमें कोई भी पोजीशन दिया हुआ है तो विद द हेल्प ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन हम क्या निकाल लेंगे? हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। हम वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में पढ़ना। देखिए, सबसे पहले जो है आपका ग्रेडियंट हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक बहुत बेसिक चीज़ है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है वो बेसिक चीज़? तो वो है आपका डेल ऑपरेटर। देखिए, डेल जो ऑपरेटर होता है इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर को हम लोग वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आई कैप डी अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड। देखिए, ये जो आपका डेल ऑपरेटर है इसको हम लोग वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए ये फार्मूला होता है। इसके साथ ही साथ इस डेल ऑपरेटर को कहीं कहीं नेबुला के नाम से भी जानते हैं, NEBLA, नेबुला। फाइनली जो आपका डेल ऑपरेटर होता है, इट इज़ नॉट अ वेक्टर ऑपरेटर, इट इज़ नॉट अ वेक्टर ऑपरेटर। ठीक है। तो अब आपका जो डेल ऑपरेटर है जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने ये फार्मूला लिखा है, इसका जो यूज़ होगा आपके ग्रेडियंट कैलकुलेशन में होगा, इसका जो यूज़ होगा आपके डाइवर्जेंस कैलकुलेशन में होगा, साथ ही साथ आपका जो डेल ऑपरेटर है वो आपके कर्ल में भी यूज़ होता है। तो कैसे हम यूज़ करेंगे, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ग्रेडियंट का क्या मतलब है, इसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट को लेके चलते हैं। देखिए, किसी भी फंक्शन का, तो देखिए अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है तो उस केस में ग्रेडियंट, ठीक है। अब आइए देखिए, ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है? जब कभी आपने ये जो डेल ऑपरेटर है किसी स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो उस केस में जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका क्या होगा? ग्रेडियंट होता है। आइए इसको लिख लेते हैं। व्हेन दिस डेल ऑपरेटर, ये डेल ऑपरेटर जो है
ऑपरेट्स ऑन स्केलर फंक्शन गिव्स ग्रेडियंट। क्या देता है? ग्रेडियंट देता है। सपोज कर लीजिए फाई आपका कोई एक स्केलर फंक्शन है, तो उसका जो आपका ग्रेडियंट होगा क्या होगा? डेल फाई इज इक्वल टू आई कैप डी फाई अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी फाई अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी फाई अपॉन डी जेड। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपके ग्रेडियंट का फॉर्मूला। ग्रेडियंट कब आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि डेल ऑपरेटर को जब हम किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं या अप्लाई करते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो हमारा क्या होगा? ग्रेडियंट होगा। और एक बात और आप ध्यान दीजिए, जो भी आपका ग्रेडियंट होता है, ये जो फंक्शन जो भी आपका ये ग्रेडियंट कैलकुलेट होगा, ये क्या होगा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें कि ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा? इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इसका जो ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। और इसका जो डायरेक्शन, सेकेंड चीज क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी में? डायरेक्शन। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस दिशा में होगा? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज, या हम कहेंगे अलोंग द रेट ऑफ चेंज। जो डायरेक्शन होगा कहाँ होगा? अलोंग द रेट ऑफ चेंज। जिस दिशा में आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही होगी उस दिशा में इसका डायरेक्शन होगा। अब इसका एक बेस्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या इसका बेस्ट एग्जांपल होगा? हम ले लेते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट का एग्जांपल। टेम्परेचर ग्रेडियंट का एग्जांपल क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट, अब ध्यान दीजिए इसको। सपोज करिए आपने एक वायर लिया हुआ है, एक मोटा सा वायर लिया हुआ है, मैंने एक वायर ले लिया है। अब सपोज करिए ये जो है एक पॉइंट है इसका ए और दूसरा जो पॉइंट है बी है। ओके, और पॉइंट ए पे जो टेम्परेचर है वो क्या है? 90 डिग्री है, और पॉइंट बी पे जो टेम्परेचर है वो क्या है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे आप ये पाएंगे कि जो टेम्परेचर का मूवमेंट होगा वो कहाँ से किधर होगा? ए टू बी होगा। और जो टेम्परेचर की मूवमेंट है ये क्या होगा आपका? ये डी टी अपॉन डी एक्स होगा, जो कि क्या डिनोट करेगा? आपके टेम्परेचर ग्रेडियंट को। और जो टेम्परेचर की मूवमेंट है ये क्या डिनोट करेगी? डायरेक्शन को। किसके डायरेक्शन को? टेम्परेचर के डायरेक्शन को। आपको पता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ कोई टेम्परेचर क्या होता है? शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री से वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा? 30 डिग्री की तरफ शिफ्ट होगा। तो हमें इसका डायरेक्शन ही पता चल गया। किस रेट से शिफ्ट होगा? डी टी अपॉन डी एक्स, इस रेट से शिफ्ट होगा। तो आपका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये ग्रेडियंट के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आइए जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है? डाइवर्जेंस। देखिए डाइवर्जेंस को बहुत ध्यान से समझिए। डाइवर्जेंस के केस में क्या होता है? जो आपका डेल ऑपरेटर होता है ये क्या होता है? ये ऑपरेट करता है एक वेक्टर फंक्शन पे वाया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे? मीन्स आपका जो डेल ऑपरेटर है एक वेक्टर फंक्शन पे ऑपरेट करेगा वाया डॉट प्रोडक्ट। ये जो डॉट है इसे हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। हमने ऑलरेडी आपको क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता दिया है। आप हमारे पिछले लेक्चर्स को जाके देखिए, इस पे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। क्या है कि डेल ऑपरेटर
del operator operates on a vector function via डॉट प्रोडक्ट। तो इस परफॉर्मेंस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, अब आइए एक इसका फार्मूला जो होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका जो वेक्टर फंक्शन ए है, या आप कहीं वेक्टर ए है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, और जो डेल ऑपरेटर है आपका, उसको हम कैसे लिखते थे? उसको हम लिखते हैं आई कैप डी ऑफ डी एक्स प्लस जे कैप डी ऑफ डी वाई प्लस के कैप डी ऑफ डी जेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? वेक्टर ए का जो है डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? आपका डेल डॉट ए, तो ये आपका क्या आएगा? ये आपका आएगा फार्मूला dA1 अपॉन डी एक्स प्लस dA2 अपॉन डी वाई प्लस dA3 अपॉन डी जेड। अब आप कहेंगे कि सर आपका जो आई डॉट आई है, जे डॉट जे है या आई डॉट जे है, वो क्या हुआ? तो मैंने ऑलरेडी इस पे आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता दिया था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के जो है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सिमिलरली आपका जो आई डॉट जे है, जे डॉट के है और के डॉट आई है, इसकी वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी आपने डाइवर्जेंस निकाला है किसी भी वेक्टर फंक्शन का, उस केस में जो आपका फाइनल डाइवर्जेंस निकल के आ रहा है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डाइवर्जेंस किस टाइप की क्वांटिटी है। आपको ऑप्शन दे देगा स्केलर, वेक्टर, नन ऑफ द अबव, तो आपको तुरंत टिक करना है वेक्टर पे। सिमिलरली डाइवर्जेंस के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप सीधे टिक करेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो डाइवर्जेंस होता है ये क्वांटिफाई करता है, या यूँ कहिए कि ये कैलकुलेट करता है कि कोई भी क्वांटिटी कितना डाइवर्स होगी या स्प्रेड आउट होगी। मीन्स इसका जो आपका सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि जो भी आपका डाइवर्जेंस है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच a quantity diverse or spread out। सपोज करिए इस पॉइंट से कोई क्वांटिटी आपकी आउटवर्ड्स डायरेक्शन में डाइवर्स हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? आउटवर्ड्स डाइवर्स। तो इस टाइप के जो डाइवर्जेंस है इसे हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं। अगर सेम क्वांटिटी आपकी इनवर्ड्स डाइवर्स होती है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं इनवर्ड्स डाइवर्स। और ये जो क्वांटिटी होती है आपकी क्या होती है? नेगेटिव। अगर कोई क्वांटिटी सपोज करिए किसी प्लेन से
में एंटर कर रही है और उसको लीव कर जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जीरो डाइवर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डाइवर्जेंस। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कर्ल ऑपरेटर। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कर्ल। अगेन कर्ल क्या होता है? इसमें भी जो ऑपरेटर है आपका क्या है? डेल ऑपरेटर होता है। ये जो डेल ऑपरेटर होता है वो ऑपरेट करता है एक वेक्टर फंक्शन ए पे, ये हमारा कोई वेक्टर फंक्शन ए है, वाया क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या है आपका? ये क्रॉस को डिनोट करता है, और वेक्टर अलजेब्रा के केस में इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्या है ये? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आइए इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। व्हेन अ डेल ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन अ वेक्टर फंक्शन वेक्टर ए वाया क्रॉस प्रोडक्ट is called कर्ल। क्या कहते हैं उसे? कर्ल कहते हैं। तो आइए आपका जो डेल ऑपरेटर है उसके लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला लिखा था? तो सर हमने इसके लिए लिखा था आई कैप डी अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड। ठीक है, ये हो गया आपके डेल ऑपरेटर का फार्मूला। सिमिलरली जो वेक्टर ए है उसके लिए क्या हम लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब इस पर कर्ल ऑपरेटर हम लोग वो करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब इस पर हम लोग कर्ल को अप्लाई करते हैं। तो कर्ल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो कर्ल हम कैसे अप्लाई करेंगे? डेल्टा क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर फंक्शन ए। अब इसको जो है आपको डिटर्मिनेंट मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है, तो आइए कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए इसको। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? आई कैप जे कैप और के कैप कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई एंड डी अपॉन डी जेड। और यहाँ पे आपके वेक्टर फंक्शन के जो कोफिशिएंट्स हैं A1 A2 एंड A3 इसको लिखेंगे। और इसका तो अगर इसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आई कैप इन अ ब्रैकेट DA3 अपॉन DY माइनस DA2 अपॉन DZ। ठीक है, माइनस जे कैप DA3 अपॉन DX माइनस DA1 अपॉन DZ। डिटरमिनेंट आपको ऑलरेडी पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 12th में, तो ये बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे। प्लस के कैप इन अ ब्रैकेट DA3 अपॉन DX माइनस DA1 अपॉन DY। तो ये तो आपके किसी भी वेक्टर फंक्शन पे जब आप कर्ल उसका कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ये आपका एक फार्मूला, जनरलाइज फार्मूला मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आपको A1 A2 A3 की जगह पे कोई भी कुछ वेरिएबल्स के फॉर्म में x y z के फॉर्म में कुछ इक्वेशन दिया होगा, आपको सिंपली डिफरेंशिएट कर देना और इसी फॉर्म में डिटरमिनेंट निकाल के i j k को वैसे ही सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपका उस वेक्टर फंक्शन का कर्ल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले से अगर आप इस फार्मूले को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको देख के क्या पता चल रहा है कि किसी भी वेक्टर फंक्शन का जो कर्ल है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी।
तो ये तो हो गया आपके कर्ल के बारे में। अब इसके थोड़ा हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट कि जो कर्ल होता है बेसिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये बताता है कि कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कितना कर्ल या ट्विस्ट हो रही है किसी भी पॉइंट के अराउंड। हम कह सकते हैं सिग्निफाइज हाउ मच a vector quantity curl or twist समझ रहे हैं, around a point। इसको ऐसे समझिए, सपोज करिए पॉइंट है, इसके अक्रॉस सपोज ये कुछ इसका जो है मेजरमेंट होता है कि कितना ये इस पॉइंट के अराउंड कर्ल या ट्विस्ट हो रहा है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन ओवर पॉइंट होता है, मतलब कितना सर्कुलेशन इस पॉइंट के अराउंड हो रहा है, कितनी बार ट्विस्ट हो रहा है उस पॉइंट के अराउंड, उसका मैक्सिमम जो है इसका मैग्नीट्यूड होता है। इसको हम देख लें, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैक्स ऑफ सर्कुलेशन अराउंड अ पॉइंट। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है डायरेक्शन की। तो बेसिकली इसका जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया होती है। जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ये क्या होती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया होती है। ठीक है। अब एक पॉइंट है जनरली पूछा जाता है कि अगर किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल 0 है तो वेक्टर फंक्शन कैसा होगा। ये वेक्टर फंक्शन जो a है ये बेसिकली इररोटेशनल होगा। क्या होगा, इररोटेशनल वेक्टर होगा ये, मतलब इसको ट्विस्ट या किसी भी पॉइंट के अराउंड ये रोटेट नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे।